My name is Farhan Aligari and today I am giving presentation to the topic of ESR, जो कि मेरे ग्रुप मेंबर्स की हार्ड वर्किंग की वजह से आज मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। मेरा नाम मुस्कान है और हम सेडिमेंटेशन रेट पर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। माय नेम इज मानूर जबरू और हम आज ECR पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। My name is Anvi. Today the presentation topic is ESR. Today I am going to most commercial and corporate. Take me Nafis and today is our topic is erythrocytes residue. मेरा नाम है कुमारी और आज का हमारा जो प्रेजेंटेशन टॉपिक है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हुसैन अहमद और आज हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। My name is Farhan Al-Ghafarai. Today our topic is ESR. Assalamualaikum. My name is Kamran Mandaisa. Today our topic is ESR, segmentation rate. My name is Qazi Hussain Kamro. Today the topic is ESR. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज फरहान अलीगारी और आज मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ जो कि मेरे ग्रुप मेंबर्स की हेल्प की वजह से मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो आज को जो हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है ESR। इसका जो फुल फॉर्म है वो है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो सबसे पहले आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे कि ESR है क्या चीज़। It is a process or technique which is used for measuring the settle down of RBCs in the blood sample mixed with anticoagulant solution। तो ये जो एक प्रोसेस है जो RBCs में जो है ना उनको सेटल डाउन यानी वो जब बॉटम पे चले जाते हैं ना उनको उसको कलेक्ट करने के उसको मेजर करने का ये एक प्रोसेस है। तो आगे चलते हैं कि वो बैठते क्यों है। तो मेथड ऑफ प्रोसेसिंग में ये कहता है कि when blood containing an anticoagulant is allowed to the vertically placed tube RBCs will settle down at the bottom due to their specific gravity, जो कि RBCs की ग्रेविटी है 1.093 which is greater than the specific gravity of plasma। प्लाज्मा की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 1.03। The rate at which RBCs settle down is known as the erythrocyte sedimentation rate ESR which is measured in mm per hour। तो हमें पता चल गया कि क्योंकि जो है एरिथ्रोसाइट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ज़्यादा है प्लाज्मा की वजह से, उसके लिए वो बॉटम में चला जाता है। तो ये हमने कुछ स्पीशीज़ दी है कि उनका जो डिफरेंस क्या है। मेल का जो 0.3 to 5 mm तक आता है तो वो नॉर्मल है, अगर उससे ज़्यादा चला जाता है तो वो या हाई होगा या उसे लो होगा। उसके बाद जो फीमेल का होता है वो होता है 7 to 12 mm। और इसमें ये बात नोट करने की है हम इसको 1 आवर के लिए रखते हैं, यानी जो हमारा टेस्ट का ड्यूरेशन जो होता है वो 1 to 2 आवर्स होता है। अब उसके बाद हम आते हैं कौ पे। जैसे कि हम वेटरनरी डॉक्टर हैं तो हमको कौ का या बफेलो का या हॉर्स का करना पड़ता है। तो कौ का जो नॉर्मल रेट है वो 0 to 3 हो, लेकिन उसका जो टेस्ट का टाइम ड्यूरेशन है वो है 8 आवर्स, यानी 8 घंटे के बाद जो है ना हम अपना रिजल्ट कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है हॉर्स। हॉर्स का जो है 50 to 38 है mm पर 20 आवर्स, यानी इसकी जो हम कलेक्ट करेंगे जो अपना रिजल्ट कलेक्ट करेंगे वो 20 आवर्स के बाद करेंगे। उसके बाद हमारे आता है गोट, जो कि गोट का जो है 2 to 3 है और इसको 24 आवर्स के बाद हम इसकी कलेक्शन लेंगे। उसके बाद आता है कि अपैरेटस जो हम एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे उनमें से नंबर 1 पे आता है वेस्टर्न ग्रीन्स ट्यूब, वेस्टर्न ग्रीन्स स्टेट, वेस्टर्न ग्रीन्स रॉड, सिरिंज, क्लीन बोतल एंड कॉटन प्लस स्पिरिट। उसके बाद जो है हम रिएजेंट यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट 3। अगर ये हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो 3 to 8% ऑफ सोडियम सिट्रेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं या हम इथाइलिन डायमाइड ट्राइसिलिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं EDT, जो कि हम अपने एक्सपेरिमेंट में EDT यूज करेंगे एंटीकोगुलेंट के तौर पर। और इसमें ये बात नोट करने की है, इस प्रोसेस को जो है ना वो वेस्टर्न ग्रीन्स प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस साइंटिस्ट ने पहली मर्तबा इस प्रोसेस को किया था, उसकी वजह से इसका नाम पड़ गया। उसके बाद आते हैं कि जो स्टेप्स हम जो टेस्ट करेंगे उसके लिए स्टेप्स क्या है। नंबर 1 ये है कि हम 0.4 ml ऑफ सोडियम सिट्रेट लेंगे इन क्लीन वाटर, अगर हम सोडियम सिट्रेट ले रहे हैं तो। उसके बाद एक्सपोज द क्यूबिटल फोसा एंड क्लीन इट विद कॉटन स्प्रेड, यहाँ से जब जो हम खून निकालेंगे तो उसको हम क्लीन करेंगे स्प्रेड और कॉटन के साथ। उसके बाद
हम 1.6 ml ब्लड लेंगे फ्रॉम वेन, एक्सपेल द ब्लड इन द बॉटम बोतल कंटेनिंग एंटीकोगुलेट, और उस ब्लड को एंटीकोगुलेट कंटेनिंग बोतल में डालेंगे। उसके बाद जो है द टोटल कंटेंट इन द बोतल इज 0.4 ml सोडियम सिट्रेट एंड 1.6 ml ब्लड, यानी जो टोटल कंटेंट बोतल में हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2 ml। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आता है वो है मिक्स द कंटेंट जेंटली बाय रोटेटिंग बॉटल फ्रॉम द सरफेस ऑफ ट्यूब। हम इसको रोटेट करेंगे, इसको ज्यादा जो है हम शेक नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है केयरफुली सक द ब्लड इनटू द वेस्टर्न ग्रीन्स ट्यूब अप टू मार्क साइज, मार्क साइड पे हम वेस्टर्न ग्रीन्स ट्यूब को जो है फिल करेंगे। उसके बाद कीप द टिप इंडेक्स फिंगर firmly over the upper end of the tube and place it on into the western greens stage। और उसके बाद जो प्रोसेस है हम टाइम नोट करेंगे। Allow the tube to remain in position for 1 hour, यानी 1 आवर के बाद जो है हम उसकी रिजल्ट कलेक्ट करेंगे। At the end of 1 hour, reading of plasma above the RBCs is measured, यानी 1 आवर के बाद जो है हमारी रीडिंग जो है वो मेजर हो जाएगी। और अब प्रिकॉशंस इसके लिए क्या है कि एक्यूरेट अमाउंट ऑफ एंटीकोगुलेट शुड बी टेकन। अगर हम सोडियम सिट्रेट ले रहे हैं तो वो लाजमी हो कि 3.8% ही हो। उसके बाद आता है ब्लड शुड नॉट बी अलाउड टू क्लॉट, ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम एंटीकोगुलेट यूज करते हैं। उसके बाद जो है टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड विद इन 1 to 2 आवर्स फॉर मेल और फॉर ह्यूमन। और हमने जैसा कि पढ़ा कि गोट, हॉर्स और कैटल की केसेस में वो एक्सेप्शन है। उसके बाद जो लास्ट है हमारा देयर शुड नॉट बी एयर बबल्स, यानी जो वेस्टर्न ग्रीन्स ट्यूब में जो है ना वो एयर के बबल्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही हमारी जो रिजल्ट है वो करेक्ट आएगी। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, my name is Farhan Ali Dairi and today we are performing an experiment of ESR, erythrocyte sedimentation rate. So we are 10 group members, Farhan Ali Dairi, group leader Farhan Altaf, कामरान, खालिद हुसैन, हसनैन जोगी, मुस्कान मेमुन, ममता कुमारी, अमरीन, मनूर एंड नरगिस। We have some apparatus for this experiment. Number 1 is ESR stand. Number 2 is Western Greens pipette. Number 3 is CP bottle, and number 4 spirit plus cotton, and at the number 6 is syringe for blood collecting. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम इसको स्पिरिट कॉटन से स्पिरिट लगाएंगे ब्लड निकालने के लिए। तो हमें ब्लड चाहिए 1.6 mm इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ये हम ब्लड निकाल रहे हैं, ये ब्लड निकाल रहे हैं हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, जो कि 1.6 mm होना लाजमी है। और अब इस ब्लड को हम इस सीपी बोतल में जो है डाल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर EDT है जो कि एक एंटीकोगुलेट है। और अब हम इसको रोटेट करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे। उसके बाद जो है हम अपने प्रैक्टिकल के लिए इसको 1 आवर के लिए छोड़ देंगे। और अब ये जो हम ब्लड निकाल वेस्टर्न ग्रीन्स ट्यूब को ESR स्टैंड में जो है 1 घंटे के लिए रखते हैं और उसके बाद हम अपना रिजल्ट कलेक्ट करेंगे। ये जो हमने वेस्टर्न ग्रीन्स पिपेट में ब्लड लिया है इसको हम 1 आवर के लिए रखेंगे और इस ESR स्टैंड में, और उसके बाद हम अपना ब्लड रिजल्ट कलेक्ट करेंगे। ये जो हमारी है 9 mm तक तकरीबन आ रही है, जो कि नॉर्मली समझी जाती है। तो हमने ये जो रिजल्ट कलेक्ट की है वो नॉर्मल रेंज में आई है 9 mm तक। तो थैंक यू अल्लाह हाफिज़। और हम जो है वो थैंक्स करना चाहते हैं सर अल्लाह बख्श को जिसने हमें ये चांस दिया और अपने जो है
लैब टेक्नीशियन को, लैब इंचार्ज को, सर जब्बार को और अपने पूरे जो है वो हमारे ग्रुप मेंबर्स को जिन्होंने मेहनत की इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।